Hello everyone, welcome back to your channel Art of Mathematica. So today I am going to do chapter definitely 8 worksheet 7. This is worksheet 7. One more worksheet left over there after that. So in this worksheet it's all about perpendicular bisector. Okay, so देखो पिछले जो दो वर्कशीट में अभी करके आया हूँ वहाँ पे क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एक तीनों लाइन सेगमेंट होगा एक ट्रायंगल के भीतर। फंडा क्या है, एकदम सेम सिंपल कि एक ट्रायंगल होगा उसके भीतर तीनों लाइन सेगमेंट होगा। एक का जो है पहले मैंने जो करा था वो क्या है कि मीडियंस मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वो तीन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। सेकेंड में जब मैं आया जब वर्कशीट 6 में वहाँ पे ऑल्टीट्यूड था मतलब परपेंडिकुलर, तो वो तीनों भी एक ही पॉइंट में पास कर रहा था, पॉइंट से पास कर रहा था। उसको मैंने कहा कि ऑर्थो सेंटर है, वो सेंट्रॉइड था, ये ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे भी तीनों लाइन सेगमेंट होगा ट्रायंगल के भीतर, और कुछ कुछ ट्रायंगल में ये बाहर भी हो सकता है। तो ये तीनों भी एक ही पॉइंट से पास करेगा और इसका भी एक नेम होगा। तो देखते हैं वो क्या है। सो लेट्स बिगिन। देखो वो उसके पहले हमें एक टर्म को ठीक से जानना है, ठीक है ना, और इसको कैसे याद रखोगे वो भी हम तुम लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कैसे याद रखोगे, अगर कोई तुम्हें पूछे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, तब तुम उस जो नेम है ना उसको ठीक से मतलब एनालाइज करो, तुम्हारी मतलब कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और याद भी रख पाओगे। मतलब प्रॉब्लम जो होता है ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है वो क्या था कि एक ट्रायंगल है, यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये था ऑल्टीट्यूड, है ना। लेकिन अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं ये लोग। तो ये क्या है, बाइसेक्टर मीनिंग क्या है, तो इसको ठीक से पढ़ेंगे। देखो परपेंडिकुलर मीनिंग यू तो नो, तो अभी भी मैंने कहा कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेस से, एक वर्टेक्स से उसको ड्रॉ करना होता है। अब परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन जो होगा, लाइन सेगमेंट जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। फिर से सुनो, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इस ट्रायंगल के भीतर वो भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और वो क्या करेंगे, ट्रायंगल के जो साइड होगा उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब अगर ये देखो टोटल है तो इसको बाइसेक्ट मतलब इसके बीच से अगर इसको काट दोगे, इसको सेपरेट कर दोगे तो सेम लेंथ मिल जाएगा ना तुम्हें, तो इसको बाइसेक्ट कहते हैं। बाइसेक्ट टू इक्वल मतलब शेप में इसको डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो ये ना मतलब मीडियन और जो ऑल्टीट्यूड है उसका कंबाइंड है कह सकते हो। कैसे, मीडियन में क्या था, अच्छा चलो पहले इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पे कहते हैं मीडियन क्या था, इस पॉइंट के साथ अगर इस वर्टेक्स को, चलो ए बी सी, इस पॉइंट के साथ अगर इस वर्टेक्स को तुम ज्वाइन करोगे तो वो मीडियन था, है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट तो होना ही चाहिए, इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, वहां से हमें परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, मतलब कोई भी ट्रायंगल का एक साइड ले लो, उसके जो मिड पॉइंट है वहां से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका नेम जो है वही से तुम्हें सब कुछ मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो इस जगह से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया। तो हमें तो बस उतना नहीं चाहिए, बस इतना हो जाएगा तो हो जाएगा। अब बताओ इस पॉइंट से अगर करेंगे तो समझ में आ रहा है ना, तीनों देखो डिफरेंस देखो तीनों में। एक जो था वो पार्ट पहले जो मैंने करा था वर्कशीट 5 में, मीडियन मतलब वो मिड पॉइंट एंड वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या था, मतलब वर्टेक्स से कोई वर्टेक्स से तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, यहाँ पे मिड पॉइंट से तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेकिन मतलब क्या हुआ, मीडियन का मिड पॉइंट ले लिया और ऑल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर जो कंसेप्ट है वो ले लिया, उसका कमेंट होके जो आ रहा है, ठीक है ना। अब सोचो कि इसको अगर हम रब कर दें
तो हाँ, एक बात याद रखना, कोई कोई ट्रायंगल में ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऑल्टीट्यूड से सेम हो जाएगा, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो फिर से हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे भी चलो एक मिनट, यहाँ पे भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सोचो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, मिड पॉइंट को, तीनों मिड पॉइंट को, वो एक ही पॉइंट में फिर से मीट करेगा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम कहेंगे क्या? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, समझ में आ गया ना? मतलब यहां पे क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों कहते हैं पता है? एक्चुअली यहाँ पे मतलब सरकम सेंटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि सोचो ये सर्किल है, मतलब यही ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। इनका जो तीनों वर्टेक्स होगा ना वो सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, ठीक है। आप सोचो कि हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने क्या कहा था कि मिड पॉइंट से जाना है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करा मैंने, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये तीनों ही परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, सोचो कि ये सी है, ये सी जो हो गया ये है सेंटर ऑफ दिस सर्किल। जो रेड कलर का मैंने सर्किल ड्रॉ करा है, सेंटर ऑफ दिस सर्किल। सरकम सेंटर क्यों? क्योंकि देखो ट्रायंगल के बाहर है ये सर्किल। इन सेंटर भी आएगा इसके नेक्स्ट वर्कशीट में, वो ट्रायंगल के अंदर होगा सर्किल, इसीलिए इन सेंटर मतलब इन सर्किल जो है उसका सेंटर, ये सरकम सर्किल जो है उसका सेंटर है। ये सी जो हो गया ना, ये सी जो हो गया ये है ये वाला सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये सर्किल का सेंटर है। और याद रखना तीनों जो ए बी सी जो वर्टेक्स है वो सर्किल के ऊपर होगा, मतलब सरकमफेरेंस के ऊपर ये पॉइंट होने वाला है, तो इसीलिए इसको सरकम सेंटर कहते हैं। अब समझ में आ गया ना? फिर से कह रहा हूं एक और बार कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मीडियन और जो ऑल्टीट्यूड है उसका कंबाइंड है। मतलब यहां पे तुम्हें पहले सोचो कैसे याद रखोगे, मतलब पीछे से आओ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीनिंग मिड पॉइंट इक्वली डिवाइड करना, सो मिड पॉइंट होना है, और परपेंडिकुलर मतलब वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आप कुछ ट्रायंगल होता है उसका अकॉर्डिंगली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां प्रेजेंट होगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे तीनों टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करा है, वो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल और ये ऑब्ट्यूज। ओके, तो आप देखो ये इक्विलैटरल मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने बताओ पिछले जो दो वर्कशीट तुमने करा है वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियंस एंड जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या हो गया? सेम हो गया था। मतलब मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स से तुम अगर ज्वाइन करते तो क्या मिलता तुम्हें? ये मीडियन होता। लेकिन ये मिड पॉइंट से अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे ना, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे और इस वर्टेक्स से, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये ऑल्टीट्यूड भी हो जाता, मतलब ये 90 डिग्री होता। मतलब अब बताओ कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जो है वो भी तो सेम हो रहा है ना। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? मिड पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये अलग बात है कि ये वर्टेक्स से जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर इसका जो ऑल्टीट्यूड है मीडियन मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो क्या था? मीडियन के बराबर है। मतलब मीडियन जो है वही इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड भी है, तो मतलब क्या है? वो वर्टेक्स से ही ज्वाइन होगा 90 डिग्री, तो और वो मिड पॉइंट भी होगा, मतलब वही क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया ना? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अभी जो मीडियन था वही ऑल्टीट्यूड हो गया, अब वो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो तीनों एक, मतलब यहां पे फिर से वही फंडा है कि ये पॉइंट होगा वो यहां पे, मतलब सेंट्रोइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर है। अच्छा, एक बात कहना कि वहां पे ऑल्टीट्यूड एंड जो मीडियंस था वो लाइन सेगमेंट था। यहाँ पे तुम ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब ये लाइन होगा, याद रखना इसको। हाँ, इट कैन बी एक्सटेंडेड, तो ये क्या होगा? लाइन होगा, मतलब इस जैसे तुम एक्सटेंड कर सकते हो। ऑल्टीट्यूड मतलब ए से लेके डी पे आके खत्म होगा, लेकिन ये जो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन होगा, ठीक है ना, याद रखना इसको। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो बस हमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है ना, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, अब इसके मिड पॉइंट से तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो कुछ सोचो इस जगह पे मिड पॉइंट हो रहा है, ये कुछ ऐसा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इस मिड पॉइंट से सोचो ये मिड पॉइंट है ना, हाँ करीब करीब है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो वो भी ऐसा होगा, मतलब ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो वो तीनों कहाँ पे है, ये क्या था पहले मैंने चूज करा था, ये मिड पॉइंट ऑफ दिस AC, AC मतलब हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस याद रखना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। जो ऑर्थोसेंटर था वो कहाँ था, एट 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में ये प्रेजेंट होगा। मतलब कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, अगर तुम्हें कहे कि सर्कमसेंटर फाइंड आउट करो, तो इसका मिड पॉइंट को फाइंड आउट करो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे, मतलब ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये डायमीटर हो जाएगा, ये जो है AC जो है वो डायमीटर हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या होगा, ये सोचो कि C है तो C तो मैंने ऑलरेडी चूज करके रखा है, सोचो ये D है, AD एंड DC इक्वल होगा वो रेडियस होगा। और हाँ, और एक बात कहना कि यहाँ पे रेडियस क्या होने वाला है, सर्कमसेंटर मतलब तुम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, अगर हो पाएगा या नहीं मुझे पता, कोशिश करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ करने की, हाँ करीब करीब हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस होगा वो है ये, सोचो कि ये सर्कमसेंटर है, ABC तो ट्रायंगल ऑलरेडी नाम मैंने लिख के रखा है, तो ये एक्चुअली सर्कमसेंटर को ना C से डिनोट करते हैं, तो ये PQR कुछ और ट्रायंगल होगा तो वो होगा, लेकिन चलो मैं एक नंबर ड्रॉ करता हूँ P। ओके, तो अब AP जो है, AP ये है सर्कम रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर था, याद है ना, P जो है सेंटर है इस सर्कल का, तो ये AP जो है ये सर्कल का रेडियस है, मतलब BP भी वही होगा। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक जो सेंटर है वहां से सर्कमफरेंस के ऊपर जो कोई भी पॉइंट चूज करो उसको ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे PC भी होगा सर्कम रेडियस, तो AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू सर्कम रेडियस। ओके, इक्वल्स टू सर्कम रेडियस, समझ में आ गया तुम लोगों को। तो यही था। और अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल के ट्रायंगल में कहाँ होगा, चलो देखते हैं। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये हो गया। अब इस मिड पॉइंट से भी ड्रॉ करना है, ये हो गया। अब इस मिड पॉइंट से आप बताओ, इससे एक्सटेंड कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये भी सेम और ये भी सेम इस पॉइंट से। आप बताओ इस पॉइंट से अगर इस साइड में तुम एक्सटेंड करोगे तो ये इस साइड में आएंगे, ये इस साइड में, मतलब जितना एक्सटेंड करोगे इसका जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो रहा है, तो इस साइड में तो पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन, अगर कभी भी ये लाइन यहाँ से पास करेगा। लेकिन अगर तुम इसको पीछे से एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, मतलब ये तो अगर इस साइड में तुम्हें एक्सटेंड करते तुम अगर, तो वो ऐसे कुछ होता, लेकिन ये ऐसे एक्सटेंड करोगे तो देखो ये डिस्टेंस जो है बढ़ ही रहा है, जितना एक्सटेंड करोगे उतना ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो पीछे से करो तो ये पॉइंट हो गया। तो ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी ट्रायंगल से बाहर है। ऑर्थो सेंटर भी था, याद है ना, तो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। सर्कमसेंटर जो होगा ये है P, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। चलो ये भी P ही चूज करते हैं, सभी P नाम दिया है तो इसे इसको PV, तो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब एक्सटीरियर, आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो वही था। अब बस कुछ है यहाँ पे तो वो एक बार देख लेते हैं, फिर तुम लोग का जो वर्कशीट है वो स्टार्ट कर देंगे। नहीं कुछ और ख़ास नहीं है, बस सर्कम रेडियस मैंने कह दिया है क्या है, और सर्कम सेंटर भी मैंने कहा है, बस हो गया।
चलो फिर वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 5 ही सम है, एकदम बस ऐसे ही हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है। चलो फिर देखते हैं, उतना टाइम नहीं लेंगे, बस जल्दी जल्दी इसको कर देंगे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस से पास करता है या मिड पॉइंट से? एक ट्राइंगल होगा, यहाँ से पास करता है और या इसके मिड पॉइंट से ये पास होता है ऐसे। कभी कभार ये वर्टिसेस से पास होता है, नॉट ऑलवेज, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ओके, अब द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थोसेंटर, सॉरी, ऑल्टीट्यूड, मीडियंस, ऑल आर कॉन्करेंट, सो यस, ट्रू। बहुत ही इजी था ये। अब नेक्स्ट, द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। साइड से ये इक्विडिस्टेंस है या मतलब ये पूछ रहा है कि कहाँ करे। चलो यहाँ पे देखो, एक ट्राइंगल है, ये पूछ रहे कि ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये सब इक्विडिस्टेंस है, और इसका सर्कल मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ना, सर्कल ऐसे होता है सर्कल, तो इस जगह से इक्विडिस्टेंस है, इस जगह से बोलो, ये वाला इक्विडिस्टेंस है ना, मतलब फ्रॉम द वर्टिसेस, इट इज नॉट फ्रॉम द साइड। ये रेड कलर का जो है वो सब इक्विडिस्टेंस है, क्योंकि वो सर्कम रेडियस है, मैंने कहा था। तो फ्रॉम द वर्टिसेस, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब ये इस जगह पे ये गलत है, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट, circumcenter of a right triangle is midpoint of its hypotenuse. Definitely midpoint of the hypotenuse. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ये मिड पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया पिछले मतलब इसी वीडियो में, थोड़ा अगर भूल गया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, याद आ जाएगा। तो ये ट्रू है, ट्रू। द लास्ट वन, circumcenter of an obtuse triangle lies in the interior. No, it is right one। क्या होगा? exterior, है ना, तो मतलब गलत हो गया, तो ये क्या होगा? false। चलो that's it for today। अरे इसको देखो, एक false true एकदम अरेंज करके रखा है, एक्सीलेंट, देखने में अच्छा लग रहा है ना। so that's it for today guys। I hope you understand and you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए all of you take care and goodbye.